6 महीने जेल में बंद रहने के बाद आज घर पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। शराब घोटाले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कल दी थी जमानत। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा, अस्पताल से डिस्चार्ज होकर तिहाड़ जाएंगे संजय सिंह। सीएम आवास में सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे। आम आदमी पार्टी दफ्तर भी जाएंगे संजय सिंह। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। कल ईडी ने कोर्ट को बताया था केजरीवाल साजिश में बराबर के हिस्सेदार और राजदार। जोधपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लगाया आरोप, केंद्र सरकार एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग, दबा रही विपक्ष की आवाज। राजस्थान में इंडिया गठबंधन जीतेगा 25 सीटें। बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, चुनावी बॉन्ड के जरिए करप्शन करने का आरोप। कहा, पैसे लेकर गैर स्थानीय लोगों से ठेका देकर जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बारिश तूफान का कहर। जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, 5000 घर क्षतिग्रस्त, किसानों की फसलें नष्ट हुई, प्रशासन उसे भी देख रहा है। आपदा पीड़ितों की मदद पर बोली ममता बनर्जी, कहा अभी आचार संहिता लागू है इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आपकी छोटी से छोटी चीज भी दिमाग में है, कोई रास्ता ढूंढे। मुख्तार की मौत पर अखिलेश यादव का बयान, कहा कई सवाल खड़े करती है घटना, एनकाउंटर का नाटक करते हैं, किसी समय किसी को मार सकते हैं, जीरो टॉलरेंस कहने वाले लोग, सारे पापों का जवाब देगी जनता। रायबरेली और अमेठी सीट पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कहा हमने फैसला गांधी परिवार पर छोड़ा। मुख्तार अंसारी की मौत पर कहा मामले की हो रही है जांच, सच सामने आएगा। किसानों का 7 अप्रैल को देश भर में बीजेपी नेताओं का पुतला फूंकने का ऐलान। किसान मजदूर मोर्चा, किसान मोर्चा गैर राजनीतिक से चंडीगढ़ में की घोषणा। गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की भी मांग। अब देखिए, राजनीति के बाद अब वक्त है मिशन 2024 से जुड़ी खबरों का। 9 सेकंड के अंदर देखिए। तीसरे चरण की 10 सीटों के लिए आज पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल रैली। नमो ऐप के जरिए बूथ समितियों, पन्ना प्रमुखों को करेंगे संबोधित। करीब 23,000 जगहों पर लोग सुनेंगे। राजस्थान के कोटपूतली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा एक तरफ है बीजेपी जो देश को आगे ले जाने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ है कांग्रेस जो कि देश को लूटने वाली पार्टी है। यूपी में अमित शाह आज से संभालेंगे मोर्चा। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के साथ होगी जनसभा। मुरादाबाद में बैठक करके पहले और दूसरे चरण की तैयारियों का जायजा लेंगे। बेंगलुरु में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा नरेंद्र मोदी जी ने सीएम और पीएम रहते हुए 23 साल तक बिना एक भी छुट्टी लिए भारत की जनता की सेवा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश राजस्थान दौरा। एमपी के दौरे के अंतिम दिन आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे। दोपहर 1 बजे राजस्थान के झालावाड़ में भी होगी रैली। शहडोल की जनसभा में जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी ने जातिवाद को खत्म कर विकासवाद की राजनीति को शुरू किया। जबलपुर में कहा इंडी अलायंस भ्रष्टाचार करने वाले लोगों का जमावड़ा बना। आज वायनाड से नामांकन करेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। कलपेट्टा में रोड शो कर राहुल करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। वायनाड से मौजूदा सांसद हैं राहुल। केरल बीजेपी प्रमुख और वायनाड से उम्मीदवार के सुरेंद्र ने कहा प्रतिबंधित पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई खुलकर कर रही है कांग्रेस और यूडीएफ का समर्थन। क्या यही है राहुल की राष्ट्रीय नीति? लोकसभा चुनाव के वादों को लेकर कांग्रेस का आज से घर घर गारंटी अभियान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य। आइए 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। महाराष्ट्र के वर्धा में शरद पवार का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा देश में चल रहा है अघोषित आपातकाल। आज इस देश में हम सबको देखने को मिल रही है एक अघोषित इमरजेंसी। सातारा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराव चव्हाण ने कहा सीट बंटवारे के तहत एनसीपी एससीपी के पास है सीट। शरद पवार और उनकी पार्टी लेगी प्रत्याशी के नाम पर अंतिम फैसला। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महायुति गठबंधन में पेच कुनबा बढ़ा होने से जमीनी स्तर की दिक्कतें। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने शिंदे के 2 उम्मीदवारों को बदलने के लिए कहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव प्रभारी दिनेश शर्मा की सीएम शिंदे के साथ बैठक। मीटिंग में मौजूद थे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री दीपक केसरकर, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष सहित कई नेता।
बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का दावा, महाराष्ट्र में किसी भी सीट को लेकर नहीं फंसा है पेच। अमरावती से नवनीत राणा को प्रत्याशी बनाने से जुड़ी नाराजगी पर कहा, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल परब का दावा, कहा कि बीजेपी ने काटे शिंदे गुट के सांसदों के टिकट। आरोप लगाया, शिंदे में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बीजेपी के दिल्ली में बैठे नेताओं से अपनी सीटें बरकरार रख सके। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा, हमारे पास 303 और शिवसेना उद्धव गुट के पास 5 सांसद, ऐसे में वो मोदी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। राणे का दावा, चुनाव के बाद 5 सांसद भी नहीं रहे। बारामती से एनसीपी शरद पवार की प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी। बारामती से सुप्रिया सुले लड़ रही हैं चुनाव। कांग्रेस छोड़ने वालों पर बोली नकुलनाथ की पत्नी प्रिया नाथ, जिनको अपना माना उन्होंने ही अग्नि परीक्षा में धोखा दिया। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। और आइए अब चुनावी राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें देखते हैं 9 सेकंड के अंदर। सरकारी योजनाओं के प्रचार से मुख्य नेताओं की तस्वीर हटवाने की कांग्रेस की चुनाव आयोग से मांग। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, योजनाओं से आपत्ति नहीं, लेकिन चुनाव के समय ना लागू हो कोई नई योजना। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में घोषित किए 2 और प्रत्याशियों के नाम। मलविंदर सिंह आनंदपुर साहिब से प्रत्याशी होंगे, जबकि होशियारपुर से राजकुमार चब्बेवाल को उम्मीदवार बनाया गया। नागौर से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के बयान पर कांग्रेस हमलावर, कहा बीजेपी और पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र से करते हैं नफरत। ज्योति मिर्धा बोली, अनावश्यक मामले को तूल दे रहा है विपक्ष। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, हेगड़े के बाद बीजेपी के एक और प्रत्याशी ने कहा, संविधान को बदलने और कठोर निर्णय की जरूरत। पीएम मोदी स्पष्ट करें कि संविधान में वो क्या चाहते हैं बदला। कोटा बूंदी से आज ओम बिरला भरेंगे पर्चा, सीएम भजन लाल शर्मा होंगे मौजूद। झालावाड़ बारा से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह, जेपी नड्डा, वसुंधरा राजे करेंगी रैली। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से आज पर्चा भरेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। 26 अप्रैल को होना है नोएडा में चुनाव। राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया नामांकन। बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद संतोष पांडे उम्मीदवार। दूसरे चरण में राजनांदगांव में होना है मतदान। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लगा जबरदस्त झटका। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने ज्वाइन की बीजेपी। करीब 100 समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार किया। कहा, हिम्मत है तो बिना ईवीएम के चुनाव लड़कर दिखाएं। राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह। एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज खजुराहो लोकसभा सीट से करेंगे नामांकन। स्मृति ईरानी, सीएम मोहन यादव भी होंगे मौजूद। सीट पर बीजेपी और एसपी के बीच होगा मुकाबला। बरेली में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा, 2014 से पहले दुनिया में भारत का नहीं रह गया था सम्मान। कहीं था नक्सलवाद तो कहीं था आतंकवाद। देश में बनाया गया था भय का वातावरण। यूपी की बदायूं सीट में फिर बदल सकता है एसपी का उम्मीदवार। शिवपाल के बेटे आदित्य हो सकते हैं उम्मीदवार। धर्मेंद्र यादव ने भी किया आदित्य के प्रत्याशी बनाए जाने का समर्थन। एसपी अध्यक्ष अखिलेश का दावा, बीजेपी के लोगों को नहीं मिल रही जगह, इसलिए कर रहे हैं क्लोज डोर रैलियां। ओवैसी के न्याय मोर्चा पर कहा, किसी ब्रांड के फेमस होने पर मार्केट में आ जाते हैं तमाम नकलची। और आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर से नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। लखनऊ में कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे अखिलेश। समाजवादी पार्टी से पहुंचे राजेंद्र चौधरी। शामिल हुए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, मुना सहित कई नेता। कांग्रेस के रोजा इफ्तार में अखिलेश के नहीं आने पर बोले एसपी नेता राजेंद्र चौधरी। कहा, अखिलेश को भी था न्योता, लेकिन वो हैं बाहर, यहां से दिया भाईचारे का संदेश। कांग्रेस के रोजा इफ्तार में पहुंचे एसपी नेता उदयवीर सिंह ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ आना है, एकजुटता का संदेश। अखिलेश के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, लीडरशिप करेगी फैसला। उज्जवल रमन सिंह के प्रयागराज से चुनाव लड़ने पर अजय राय ने कहा, जब आए हैं तो लड़ेंगे ही। उज्जवल ने आलाकमान पर छोड़ा फैसला। आराधना मिश्रा ने कहा, उज्जवल की है एक राजनीतिक विरासत।
उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट पर एसपी प्रत्याशी रुचि वीरा की मुश्किलें बढ़ी। कांग्रेस नेता अनुभव मल्होत्रा के घर पर कांग्रेस सभासद ने खुलकर विरोध किया। पहले से नाराज चल रहे हैं एसपी के कार्यकर्ता। यूपी के मंत्री दारा सिंह चौहान का इंडिया गठबंधन पर निशाना। दिल्ली में हुई रैली को बताया भ्रष्टाचारियों का भाईचारा सम्मेलन। कहा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संघर्ष कर रही है बीजेपी। बदायूं के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंची संघमित्रा मौर्य की आंखों से छलके आंसू। गुलाबो देवी ने ढांढस बंधाया। संघमित्रा ने कहा एक कहानी की वजह से भावुक हो गई। सारण लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने रोड शो किया। काल रात्रि मंदिर में पूजा की। कहा मैं जनता की गारंटी की बात करती हूं, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा मैं सारण में लालू राबड़ी के खिलाफ लड़ चुका हूं चुनाव। राबड़ी और लालू के समधी चंद्रिका राय को भी दी शिकस्त। रोहिणी चुनाव लड़ रही हैं तो कोई बात नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस का हाथ पकड़ा। चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले कांग्रेस के नेता फैसला लेंगे, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार। अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे गुलाम नबी आजाद। आजाद की पार्टी डीपीएपी नेता आज ताज मोइनुद्दीन ने किया ऐलान। कहा कि कोर कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया। मंडी से बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा प्रदेश में कांग्रेस ने अपनाई कुनीति। पिछली बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को किया बंद। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने चुनाव प्रचार किया। साथ में नजर आई पूनम आजाद। उन्होंने भी मांगे वोट। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से कीर्ति आजाद हैं टीएमसी के प्रत्याशी। और आइए इस बीच एक बड़ी खबर आपको दें। केजरीवाल के स्वास्थ्य से जुड़ी गिरफ्तारी के दौरान केजरीवाल का वजन घट गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। केजरीवाल का वजन 4.5 किलो कम हुआ है। घटते वजन पर डॉक्टर्स ने चिंता जाहिर की। तो ये बड़ी खबर मिल रही है केजरीवाल के स्वास्थ्य से जुड़ी, जहां बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल का वजन कम हुआ है और डॉक्टर्स का कहना है कि 4.5 किलो वजन कम होना ये चिंता की बात है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। दीपक, पहले भी खबर आई थी कि उनका शुगर लेवल ड्रॉप हुआ था और अब उनके वजन घटने की खबर आ रही है। क्या है उनका स्वास्थ्य अभी, कैसा है? देखिए, लगातार जो उनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो कोर्ट में भी और वो कोर्ट के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी ये चिंता जाहिर कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके पीछे की वजह ये क्योंकि उनको डायबिटीज है और जो शुगर लेवल है वो लगातार जब से ही वो ईडी की रिमांड पर थे तब भी बहुत अप डाउन हो रहा था। तो अभी की स्थिति ये है कि उनका वेट बहुत कम हुआ है, 4.5 किलो के आसपास वेट कम हुआ है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स थोड़ी चिंतित हैं। और लेकिन जिस तरीके की दवाइयाँ उन्होंने कोर्ट से कहा था कि उन्हें इजाज़त दी जानी चाहिए और इस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट का होना चाहिए, वो इजाज़त कोर्ट से उन्हें हालांकि मिली हुई है। वो दवाइयाँ जो चाहते थे वो दवाइयाँ भी दी गई हैं और वहाँ पर जो मेडिकल की टीम होती है वो लगातार निगरानी भी कर रही है। लेकिन लगातार जो स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी एक उसको मुद्दा बना रही है और कह रही है कि लगातार अरविंद केजरीवाल की स्थिति ऐसी है कि वो डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उनको ये समस्याएं रहती हैं। वो काफी लंबे समय से इलाज भी करवा रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी ठीक से देखभाल नहीं की गई तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धन्यवाद आपका दीपक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, स्वास्थ्य फिलहाल अरविंद केजरीवाल का बताया जा रहा है कि ज्यादा ठीक नहीं है। 4.5 किलो वजन उनका कम हुआ है। चीन की हरकत को लेकर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर कहा भारत की तरफ से चीन का नरम लहजा, उसमें दिया गया जवाब। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक आज होगी शुरू। 5 अप्रैल को मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट में बदलाव की संभावना काफी कम। नए वित्तीय वर्ष में होगी एमपीसी की 6 बैठकें। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में घर में लगी आग। घर में मौजूद 2 बच्चियों की दम घुटने से मौत हुई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने बच्चियों को मृत घोषित। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हादसा। बाइक सवार को बचाते समय पलटी दूर से लौट रही बस। 4 लोगों की मौत, 6 शिक्षक समेत 15 छात्र छात्राएं घायल। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शराब से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। वाहन से टक्कर के बाद ट्रक से गिरी शराब। मौके पर मौजूद लोगों में मची शराब लूटने की होड़। बाल्टियां लेकर ट्रक से शराब भरने लगे लोग। गुलमर्ग में लोकसभा चुनाव को लेकर कैंपेन। लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने के लिए किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। बर्फ पर बनाई गई वॉल ऑफ डेमोक्रेसी।
अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू। यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू। बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ गुफा मार्ग से मशीनों के जरिए साफ की जा रही है बर्फ। गर्मी बढ़ने पर तिरुचिरापल्ली के हाथी रेस्क्यू सेंटर में किए जा रहे हैं इंतजाम। हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए शावर का इंतजाम। कई जगहों पर वाटर हॉल्स भी बनाए गए। सीएए लागू करने से रोकने की याचिकाओं पर दोनों पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे दलीलों और सरकार के जवाब के आधार पर फैसला करेगा कोर्ट। गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की सजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। गैंगस्टर मामले में हुई थी 4 साल की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई थी याचिका। और आइए अब वक्त है अपराध जगत से जुड़ी खबरों को देखने का, सिर्फ 9 सेकंड के। इंदौर में फांसी लगाने का ड्रामा करना पड़ा महंगा। स्टूल से पैर फिसलने की वजह से 10वीं के छात्र की फांसी लगने से हुई मौत। अप्रैल फूल बनाने का ड्रामा कर रहा था छात्र। ऑस्ट्रेलिया से आए विदेशी नागरिक की इंदौर में संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एक होटल में रुका हुआ था विदेशी नागरिक। हापुड़ में एक मां पर लगा अपनी ही 6 साल की बच्ची की हत्या करने का आरोप। पुलिस के मुताबिक भतीजे के साथ अवैध संबंधों के खुलासे के डर से ली बच्ची की जान। महिला और उसके भतीजे की गिरफ्तारी। बहादुरगढ़ के जखेड़ा गांव का बताया जा रहा है मामला। अचानक घर से गायब हो गई थी बच्ची। महिला से पूछताछ के आधार पर खंडहर से बरामद हुई बच्ची की लाश। हापुड़ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा। खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करता था आरोपी। युवक के पास से फर्जी आईडी कार्ड भी मिला। हरियाणा के रेवाड़ी में महिला ने अपने बेटे और बेटी के साथ सुसाइड किया। जहरीला पदार्थ खाकर जान दी। आत्महत्या की वजह से जांच कर रही है पुलिस। रेवाड़ी की घटना को लेकर हर कोई हैरान। 3 महीने पहले महिला के पति ने कर लिया था सुसाइड। अब घर में बची है सिर्फ अकेली सास। घटना के समय किसी काम से घर से बाहर गई थी सास। बिहार के आरा में बाप बेटे की हत्या का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में घायल। वारदात के बाद फरार होने की कोशिश कर रहा था बदमाश। हत्या में शामिल बदमाश के साथी को भी लग गई गोली। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बकरी चुराने वाले गिरोह का खुलासा। स्कॉर्पियो गाड़ी से बकरियां चुराते थे गैंग के चोर। अब तक इलाके से हजारों बकरियों की कर चुके थे चोर। पाकिस्तान की ड्रोन वाली खतरनाक साजिश का कहां पर हुआ पर्दाफाश, आइए दिखाएं 9 सेकंड। जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में भेजे जा रहे हथियार। पुलिस ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में हादसा। 8वीं मंजिल से गिरकर मेड की हुई मौत। महिला के परिजनों ने सुसाइड जगह पर पहुंचकर किया हंगामा। हादसे की जांच की मांग। सेंट्रल नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का मामला। फ्लैट में काम करने आई थी महिला। संदिग्ध हालत में रेलिंग से नीचे गिरी महिला। महिला के परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुल के नीचे मिले 3 देसी बम। मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक दस्ता की टीम ने बमों को किया डिफ्यूज। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के सिरोही में चेकिंग के दौरान 2.5 लाख रुपए जब्त। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही थी चेकिंग। रकम के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए वाहन सवार लोग। एमपी के मुरैना में पकड़ी गई अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री। 10 देसी तमंचे, 312 बोर के कई कारतूस बरामद। हथियार बनाने के उपकरण जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार। अतीक अहमद के परिवार की 2 और महिलाओं पर शिकंजा। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी पर इनाम घोषित। उमेश पाल शूटआउट की साजिश में शामिल होने का आरोप। दिल्ली में साइबर ठगी की चौंकाने वाली घटना आई सामने। शादी का झांसा देकर महिलाओं के साथ ठगी की। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पुलिस की पूछताछ में खुलासा। आरोपी ने सोशल मीडिया पर बनाई थी फर्जी प्रोफाइल। इसी प्रोफाइल के जरिए महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाता था आरोपी। इमोशनल ब्लैकमेल कर अकाउंट में ट्रांसफर करवाता था पैसे।